गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको कुछ ऐसे दी गई है। ई कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक योर इंटरनेट। अगर आप लोग इंटरनेट जैसे कोई भी मीडिया का यूज़ करके प्रोडक्ट का सेलिंग एंड बाइंग करते हो, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का या इंफॉर्मेशन का, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड्स ऑफ डिलीवरी। ई कॉमर्स के अंदर आपकी डिलीवरी की जो स्पीड है वो भी वहाँ पे बढ़ती है। एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट थ्रू वेबसाइट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेथड ऑफ ट्रेडिंग वर्ल्ड वाइड। अभी हाल में आप लोग जो देख रहे हो उसके अंदर आप लोगों का ये ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की आप लोगों के पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वो सारी एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, प्लस उसके अंदर कुछ वेबसाइट्स के नेम्स है, तो वो वेबसाइट के नेम भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी ई कॉमर्स की इंटरनेट बुक शॉप। इंटरनेट बुक शॉप, दिस was one of the first application of e-commerce on internet. This was the one of the first application of e-commerce on internet. अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन का यहाँ पे ये बुक का जो इंटरनेट बुक शॉप है उसका यहाँ पे होम पेज दिखाया है। ये देखो, ये इसका होम पेज है और इसकी वेबसाइट क्या है, www.amazon.com। अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ सम ऑफ द लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट आर मेंशन। ये आपकी पूरी ऑनलाइन बुक स्टोर की वेबसाइट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख के समझनी है, याद भी रखनी है। फर्स्ट है www.amazon.com, shopping.indiatimes.com, www.buybooks.india.com एंड लास्ट वन www.bookshopofIndia.com। ये आपकी पूरी ये बुक ऑनलाइन बुक शॉप की, इंटरनेट बुक शॉप की वेबसाइट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रख के समझनी है। सेकेंड एप्लीकेशन आपकी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो नोन एज ई न्यूज़पेपर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर is also known as e-newspaper, and e-newspaper is a newspaper that exists on the internet in digital form। जो वो न्यूज़पेपर आपको इंटरनेट पे मिलता है उसे आप लोग क्या बोलते हो, ई न्यूज़पेपर बोलते हो, उसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर भी बता सकते हो। यहाँ पे पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर का एक पीछे पूरा होम पेज दिखाया गया है, ये सिर्फ उसका होम पेज है। ये द वॉशिंगटन पोस्ट का एक होम पेज है जहाँ पे पूरी न्यूज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर देखने को मिल रही है, इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। थर्ड एप्लीकेशन है आपकी ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शंस, ये ऑनलाइन मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को ऑनलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑक्शन की प्रोसेस, ऑक्शन क्या है, उसके अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले समझना होगा। तो ऑक्शन क्या है, एन ऑक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज by offering the customer to bid the price and selling the product to the highest bidder। मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स। उसके अंदर क्या होता है, तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ या तो प्रोडक्ट बेचनी है तो आप लोग वहाँ पे इंटरनेट पे उसे रखते हो और जो पर्सन उसकी हाईएस्ट प्राइस देता है वो पर्सन को वो चीज़ दे दी जाती है।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्शन। और जब ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे होती है, इंटरनेट पे होती है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? ऑनलाइन ऑक्शन बोलते हो। इसमें जो उस प्रोडक्ट की हाईएस्ट प्राइस देगा उसको वो प्रोडक्ट दे दी जाएगी। ठीक है। अब टू सेल एन आइटम थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन साइट यू नीड टू फर्स्ट रजिस्टर्ड विद द साइट। आपको ऐसे आइटम को वहाँ पे सेल करने के लिए सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रख के समझनी है। व्हेन यू प्लेस अ प्रोडक्ट फॉर ऑक्शन ऑन दिस साइट, जब आप लोग ऑक्शन की साइट पे आपकी प्रोडक्ट रखते हो, देन यू आर अ सेलर। तब आप लोग क्या हो? तब आप लोग सेलर हो। At the same time, you can also bid for a product which is placed by other seller on the side. In this case, you are a bidder. ठीक है। जब आप लोग ऑलरेडी किसी पर्सन ने रखी हुई प्रोडक्ट को आप लोग परचेस करना चाहते हो, तब आप लोग क्या हो? उस टाइम पे आप लोग क्या हो? बिडर कहलाते हो। ठीक है। लेकिन जब आप लोग वहाँ पे प्रोडक्ट को रखते हो तब आप लोग सेलर हो, और किसी पर्सन ने रखी हुई है उसे आप लोग लेना चाहते हो, तब आप लोग क्या हो? बिडर हो। और ये जो बुक के अंदर जो होम पेज दिखाया है वो एक ऑक्शन की साइड का होम पेज है, जो आपकी साइड है ईबे की साइड। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे पॉपुलर वेबसाइट फॉर ऑक्शन साइड www.ebay.com, www.onlineauction.com, www.mybids.in and www.ubid.com. These are the popular website for auction site. Next application is marketing and selling. मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर क्या है? तो मार्केटिंग एंड सेलिंग के अंदर आपको ऐसा बताया गया है कि आप लोगों को अगर किसी चीज़ को हाईएस्ट रेट पे बेचना है, तो आप लोग या तो फिर आप लोग ऐसा चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट सब कोई जाने, हर कोई ले, तो उसके लिए आपको आपकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना पड़ेगा। जितना आप लोग मार्केटिंग ज़्यादा करोगे, जितना अच्छे से मार्केटिंग करोगे, उतनी आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। तो यहाँ पे आप लोग मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक ये जो रेलवे की वेबसाइट है, इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, वो वेबसाइट का होम पेज यहाँ पे दिखाया है। वो इंडियन रेलवे की वेबसाइट का नेम है www.irctc.co.in। ये इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, जहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आप लोग किसी भी चीज़ का, किसी भी टिकट का पेमेंट भी ऑनलाइन करवा सकते हो और टिकट का बुकिंग भी वहाँ पे करवा सकते हो। जैसे आपकी टिकट बुक हो जाती है, आप लोग उसकी कॉपी निकाल के प्रिंट भी ले सकते हो, या तो फिर आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज भी आता है। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे का यूज़ करके आप लोगों को टिकट बुकिंग की फैसिलिटी आपको दी गई है। ऐसा यहाँ पे आपको इसका एक होम पेज दिखाया गया है। ये देखो, टिकट बुकिंग का एक होम पेज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सम पॉपुलर साइट यूज़ फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए पॉपुलर साइट्स है www.homeshop18.com, www.flipkart.com, www.mantra.com, www.makemytrip.com। तो ये आपकी मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए वेबसाइट है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बिलिंग। ऑनलाइन बिलिंग के अंदर क्या होता है? तो अगर आप लोग किसी भी बिल का पेमेंट ऑनलाइन करते हो, मतलब इंटरनेट का यूज़ करके आप लोग किसी भी बिल का पेमेंट करते हो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बिलिंग बोलते हैं। इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ द इंटरनेट टू प्रोवाइड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स और मेंबर्स। अब दिस इंक्लूड्स एडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे
कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट का यूज़ करके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हो तो अगर आपका एग्ज़ाम का कुछ रिज़ल्ट है या तो फिर एग्ज़ाम की कुछ हॉल टिकट है, एग्ज़ाम का कुछ टाइम टेबल है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंटरनेट पे ऑनलाइन देखने को मिलती है। वो आपके लिए एक टाइप की इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विसेज मीन्स द नोटिसेस एंड रिमाइंडर्स सेंड टू द कस्टमर बाय द कंपनीज और बैंक, इसे भी आप लोग इंफॉर्मेशन सर्विसेज बता सकते हो। आपको लोगों ने देखा होगा कि कंपनी के अंदर से या तो फिर जनरली बैंक के अंदर से आपको नोटिसेस और रिमाइंडर्स आते रहते हैं, तो वो सारी आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो ये चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन सर्विसेज कहलाती है। ये इंफॉर्मेशन सर्विसेज की भी कोई वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी सपोर्ट सर्विसेज। जैसे इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वैसे यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज भी है। सपोर्ट सर्विसेज मीन्स अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ को आप लोग वापस से रिटर्न भी कर सकते हो या तो उसके रिगार्डिंग आप लोग किसी भी कंपनी को कंप्लेन भी करवा सकते हो कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कंपनी या तो वो कंपनी वहाँ पे पर्टिकुलर एक्शन लेती है या तो फिर आप लोगों की जो प्रोडक्ट डैमेज है उस प्रोडक्ट को वो लोग रिप्लेस भी करते हैं। मतलब वहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट्स मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ये आपकी सपोर्ट सर्विसेज भी वहाँ पे आप लोगों को मिलती है। ये सपोर्ट सर्विसेज पे भी की भी कोई वेबसाइट नहीं दी गई है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं। नेट बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर टुडे। ये अब भी आप लोगों को बहुत यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेट बैंकिंग मीन्स ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स व्हाट। ये नेट बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी बोलते हैं या तो इसे दूसरा ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। क्या है? कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके आप लोग बैंक के कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसे नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोला जाता है। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, तो आपका अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, एक के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड का स्टेटमेंट आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो, आपके ट्रांजेक्शन का स्टेटस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, वेरियस टाइप्स के बिल्स का पेमेंट कर सकते हो लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बैंकिंग के लिए यहाँ पे ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो होम पेज है वो यहाँ पे दिखाया है और इसकी जो वेबसाइट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी जो वेबसाइट है वो आपको याद रखनी है www.onlinesbi.com। तो ये आपकी कुछ नेट बैंकिंग की ये स्टेट बैंक की वेबसाइट है। पीछे जो नेट बैंकिंग के अंदर बहुत सारी और भी बैंकिंग के वेबसाइट का नेम है, क्योंकि nowadays most of the bank today provide online banking. So the first website www.centralbankofindia.co.in, www.bankofbaroda.co.in, www.iob.in, www.pnbindia.in, www.denabank.co.in। ये आपकी बैंक की वेबसाइट है। तो ये सारी 9 तक आपकी एप्लीकेशंस है, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। जिसके अंदर डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, जिसके अंदर वेबसाइट है उसके अंदर वेबसाइट का नेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल वर्सेस ई कॉमर्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या बात की गई है, तो इस टॉपिक के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स आपको डिस्कस किए गए हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स के बारे में
और ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब पहले हमारा बिजनेस कैसा चलता था, पहले हम लोग बिजनेस कैसा करते थे, उस चीज़ को ट्रेडिशनल कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर आपका जो बिजनेस है वो ऑब्टेन विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट ऑब्टेन्स विद इन अ सर्टेन इट ऑपरेट्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ योर competitors, hiring of salesperson, sales managers and many other, and location, renting or purchasing, advertising, inventory, shipping of product. These all are the common features of traditional commerce. Nowadays, today, the farm world is going to important to break through these conventional rules. Now we are supporting the e-commerce. Now we are using the e-commerce. So some of the features of e-commerce are एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली। किसी भी चीज़ को आप लोगों का एडवर्टाइजिंग है तो वहाँ पे आप लोग उसे इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। ई पेमेंट्स आर यूज्ड, मतलब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यूज़ कर सकती हो। गुड्स आर डिलीवर टू द कस्टमर विद इन अ फ्यू डेज़, तुरंत आपके कस्टमर के पास आपके गुड्स, आपकी प्रोडक्ट्स पहुंच जाती है। रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी वहाँ पे रिड्यूस होता है। एंड रिड्यूस द टाइम टू टेकन टू परफॉर्म द ओवरऑल ट्रांजेक्शन, वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी वहाँ पे कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ई कॉमर्स का इंडिया के अंदर कितना स्कोप है, या तो इंडिया के अंदर जो ई कॉमर्स इतना ज़्यादा यूज़ हुआ है उसके कुछ रीज़न्स क्या है, उसके कुछ की फैक्टर्स क्या है, वो यहाँ पे बताए गए हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ई कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, की फैक्टर्स है जो इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का ग्रोथ इतना हुआ है उसके लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से फर्स्ट वन है ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ सच एज योर इंटरनेट कनेक्शन, योर सर्विसेज, यू आर यूजिंग स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स एक्सेट्रा। सेकेंड है इंक्रीजिंग इन द यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस का यूज़ होने से भी इंडिया के अंदर ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, मतलब आप लोगों के कोई भी प्रोडक्ट हो वो कोई भी प्रोडक्ट आप लोग कहीं से भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट बिज़ी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल बिज़ी होने की वजह से किसी को भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इतना मतलब जाके परचेज करने में ट्रेडिशनल शॉपिंग करने के लिए वहाँ पे कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से भी वो ये ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये की फैक्टर्स आपको बुक के अंदर दिखाए गए हैं। और सबसे बड़ा की फैक्टर मेजर की फैक्टर ऐसा आप लोग बोल सकते हो इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स। अगर आप लोग अभी देखते हो तो ऑनलाइन बहुत सारे प्रोडक्ट की वेबसाइट आपको देखने को मिलती है, जैसे आपकी फ्लिपकार्ट है, ईबे है, स्नैपडील है, अमेज़ॉन है। ठीक है, जिसकी ये बहुत सारी वेबसाइट की वजह से भी पर्सन ई कॉमर्स का यूज़ करने के लिए ये वहाँ पे अट्रैक्ट होता है। तो ये सारे इंडिया के अंदर ई कॉमर्स का ग्रोथ होने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले की फैक्टर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ये एडवांटेजेस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो नेम्स है वो नेम्स आपको अच्छे से, इसके जो एडवांटेजेस है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला है कंडक्ट बिजनेस 24/7 आवर्स। आप लोग आपका बिजनेस 24 घंटे चला सकते हो, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है किसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज हुआ। सेकेंड एडवांटेज है आपका लोअर कॉस्ट। ठीक है, क्या है लोअर कॉस्ट कैसे है, तो यूजिंग द इंटरनेट वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टेज, प्रिंटिंग एक्सेट्रा। अगर आप लोगों को इंटरनेट का यूज़ करके ऐसी कोई चीज़ करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट लो हो जाती है। नेक्स्ट उसका थर्ड एडवांटेज है नो बाउंड्रीज
और नो बाउंड्रीज और जियोग्राफिकल लिमिटेशन। ठीक है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ पे उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आप लोग कहीं से भी आपकी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, कहीं पे भी आपकी प्रोडक्ट आप लोग बेच सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। इम्प्रूव्ड एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। आप लोग आपके कस्टमर को जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उतना वो कस्टमर आपकी साइट पे से परचेस ज़्यादा करता है। ठीक है, सो द ऑनलाइन कस्टमर सर्विसेज मेक्स द कस्टमर हैप्पियर। ओके, नेक्स्ट ऐप का एडवांटेज है टीम वर्क। ई कॉमर्स हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। अगर आप लोग टीम के अंदर वर्क करते हो तो वहाँ पे भी आपको लाइक अ बिजनेस पार्टनर, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, वहाँ पे भी आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। मोर द इंटरेक्शन बेटर द रिजल्ट। नेक्स्ट उसका एडवांटेज है एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। वहाँ पे आपका ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो ट्रैवलिंग का टाइम भी सेव होता है और उसका जो कॉस्ट लगता है वो भी वहाँ पे आपका सेव होता है। और इसका लास्ट एडवांटेज है आपका स्पीड। आप लोगों की प्रोडक्ट कम टाइम के अंदर ही वहाँ पे पर्सन को दे दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे डूइंग द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इज़ मच फास्टर दैन यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से ये बहुत फास्ट रन होने वाली मेथड है। ठीक है, तो ये सारे आपके ई कॉमर्स के एडवांटेजेस हैं। तो आपको सिर्फ इसके जो ये नेम्स है वो सारे नेम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स, जैसे उसके एडवांटेजेस है वैसे उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये लिमिटेशन मतलब आप लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिमिटेशन तो है ही, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहला इसका लिमिटेशन है रेसिस्टेंस टू चेंज। मतलब क्या, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, लेकिन वहाँ से उसको चेंज करना पड़ता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए। क्यों, तो वहाँ पे वो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से इतना उसका एडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे तो अभी सारे ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, उसको ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शन करने के लिए चेंज होना पड़ता है। तो उस चीज़ को आप लोग बोलते हो रेसिस्टेंट टू चेंज। उसको नहीं अच्छा लगे फिर भी उसको चेंज करना पड़ता है, इसकी वजह से ये उसकी लिमिटेशन कहलाती है। दूसरा है उसका इनिशियल कॉस्ट। अगर उसको चेंज करना पड़ता है तो उसके लिए उसको कुछ इनिशियल कॉस्ट लगेगा, जैसे कि कुछ हार्डवेयर उसको परचेस करने पड़ेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसे चलाने नहीं आते होंगे तो किसी हेल्पर को या तो फिर किसी पर्सन को उसको रखना पड़ेगा, जिसके लिए उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है उसका डिसएडवांटेज सिक्योरिटी, एंड इट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी। डेटा और इन्फॉर्मेशन जब इंटरनेट पे पास होते हैं तब वो कंपनी को या तो फिर इंडिविजुअल को वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, इसीलिए अगर वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे हैक होती है तो ये इसकी लिमिटेशन कहलाती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी भी यहाँ पे कस्टमर की प्राइवेसी भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज द प्राइवेसी ऑफ द कंज्यूमर इज़ अ सीरियस इश्यू। कस्टमर को वहाँ पे वो बहुत हेजिटेट होता है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर हो गई तो ऐसा करके, तो वहाँ पे अगर आपकी प्राइवेसी भी मिस होती है, वहाँ पे आपकी प्राइवेसी भी वहाँ पे क्रैक होती है, तो वो भी वहाँ पे उसका डिसएडवांटेजेस रहेगा। नेक्स्ट रहेगा लैक ऑफ ट्रस्ट। ये
दोनों की वजह से कस्टमर को वहाँ पे ट्रस्ट नहीं आता है। अगर एक भी बार अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तो दूसरी बार वो वहाँ पे ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन करने के लिए वहाँ पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है। और लास्ट उसका डिसएडवांटेजेस है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम के अंदर नहीं होती है तो शायद से ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे ख़राब भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सेट्रा, जिसे आप लोग वहाँ पे एक प्लेस पे से दूसरी प्लेस पे सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट का डिलीवरी फास्ट हो जाना चाहिए। अगर वहाँ पे टाइम पे वहाँ पे वो डिलीवर नहीं हुआ तो वो बिगड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस ई कॉमर्स का कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ आपके लिमिटेशंस और एडवांटेजेस, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, वो टॉपिक है आपका ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। यहाँ पे ई कॉमर्स के भी जो बिज़नेस मॉडल है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड हुए हैं, ठीक है। जनरली इट इज़ अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर। जो बिजनेसमैन है और जो कंज्यूमर है, इसके ऊपर ये मॉडल आपके क्लासिफाइड हुए हैं, कैटेगराइज्ड हुए हैं। तो ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल में सबसे पहला बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। इसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे B2C लिख सकते हो। ये आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस, इसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। अब हर एक यहाँ पे ये मॉडल डिटेल के अंदर डिस्क्राइब हुआ है। सबसे पहला फर्स्ट मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C मॉडल के अंदर रिफर्स टू द बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट यूजिंग द वेबसाइट। यहाँ पे कोई बिजनेसमैन किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है तो वो B2C के अंदर आएगा। और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं वेबसाइट के, वो आपको याद रखने हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ B2C वेबसाइट्स आर amazon.com, rediff.com, webmart.com, flipkart.com एक्सेट्रा। यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट का एक नीचे होम पेज भी दिखाया है। तो ये सबसे पहला आपका बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट आपका बिजनेस मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, business to business, B2B. B2B refers to the electronic e-commerce activities between different business partner. अगर दो डिफरेंट बिजनेस पार्टनर के बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी होती है तो उसे B2B मॉडल के अंदर जाना जाएगा। और इसके एग्जाम्पल है B2B के वेबसाइट्स आर commodity.com एंड TradeIndia.com। ये वेबसाइट के नेम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट मॉडल है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शन बिटवीन एंड अमॉन्ग द कंज्यूमर। अगर वो कंज्यूमर कस्टमर कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसे C2C का ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और इसकी वेबसाइट के एग्जाम्पल है ebay.com, OLX.com एंड Quikr.com। एंड लास्ट मॉडल इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस C2B इन्वॉल्व रिवर्स ऑक्शन, वेयर यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस होती है, वेयर द कंज्यूमर डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ पे कंज्यूमर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस डिटरमाइन करता है, ये C2B मॉडल के अंदर। और इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट ऑफ C2B वेबसाइट आर bidstall.com एंड jetly.in, ये इसकी वेबसाइट है। तो ये 4 ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल है। फर्स्ट वन B2C, सेकेंड वन B2B, थर्ड वन C2C
एंड 41C2B। ये आपको किसके साथ होता है या इसकी वेबसाइट क्या है वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, देयर आर अदर वेरिएशन ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल ऑल्सो। इस मॉडल के सिवा भी इसके अंदर अदर कुछ वेरिएशन है। इफ़ वी कंसीडर गवर्नमेंट एज अ सेपरेट एंटिटी, अगर आप लोग गवर्नमेंट को सेपरेट एंटिटी के तौर पे कंसीडर करते हो तो वहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के 3 डिफरेंट और भी मॉडल्स आते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीज़न एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, तो पहला जो है मॉडल वो है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब ये गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर क्या होगा, तो इन गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B refers to the services and information provided by the government to the business organization। अगर गवर्नमेंट कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी बिजनेस पर्सन को या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करने के लिए कोई भी किसी भी टाइप की हेल्प प्रोवाइड करती है तो ये कौन सा मॉडल कहलाएगा, G2B कहलाएगा। सेकंड जो मॉडल है वहाँ पे, हाँ, अब ये G2B मॉडल के अंदर G2B मॉडल जो है वहाँ पे आपको इनकम टैक्स के एक वेबसाइट का नेम दिया गया है, जो आपको अच्छे से वेबसाइट का नेम याद रखना है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। ये उसकी वेबसाइट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मॉडल यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट टू सिटीजन C2C, वो भी एक ई गवर्नर का ही पार्ट है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट किसी कस्टमर को, किसी सिटीज़न को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको ये गवर्नमेंट टू सिटीज़न के मॉडल के अंदर जाना जाएगा। और ये गवर्नमेंट ने, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डेवलप इट्स ओन नेटवर्क कॉल्ड गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क GS1 फॉर दिस सर्विसेज पर्पस, और उसकी वेबसाइट है www.gs1.gov.in। ये गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की वेबसाइट है, जहाँ पे गवर्नमेंट सिटीज़न को बिज़नेस करने के लिए, गवर्नमेंट टू सिटीज़न को बिज़नेस करने के लिए सर्विसेज गवर्नमेंट किसी सिटीज़न को वहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और लास्ट मॉडल है इसका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहाँ पे G2G रिफर्स टू द ऑनलाइन नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट विथ अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। जहाँ पे एक साइड अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी या डिपार्टमेंट किसी और गवर्नमेंट एजेंसी और डिपार्टमेंट के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करता है तो उसे ये G2G के मॉडल के अंदर जाना जाता है। और इस चैप्टर का ओवरव्यू, ये सारे मॉडल का ओवरव्यू ऐसा है, B2C एंड B2B आर the two most widely used model. The major difference between these two model is in B2B model the consumer are the other companies, while in B2C model the consumers are individual। तो यहाँ पे ये सारे मॉडल्स है, वो मॉडल्स को आपको अच्छे से समझने हैं और अच्छे से उसकी वेबसाइट याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।